ये है आसूस का AMD Ryzen 3 और ये है मेरी एक बूटेबल पेन ड्राइव जिसे मैं आज विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने वाला हूँ। इस लैपटॉप में विंडोज़ ऑलरेडी है बट वो बहुत सारे फंक्शंस इसमें काम नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए हम विंडोज़ को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो देखो, हमने सबसे पहले अपनी बूटेबल पेन ड्राइव को लगाया। अब मैं इसके बूट मेन्यू में जाऊँगा तो स्टेप बाय स्टेप आप अगर देखेंगे तो ईजिली आप विंडोज़ इंस्टॉल कर पाएंगे, और ये वो भी विंडोज़ 11। तो हम सबसे पहले बूट करते हैं, बूट ऑप्शन पे जाते हैं। देखिए, सब बूट के ऑप्शन अलग अलग होते हैं। किसी का F9 होता है तो किसी का F11 होता है, किसी का 12 होता है या तो किसी का स्किप बटन होता है। बायोस में जाने के बाद आपको समझ में आ जाता है। तो देखो, हर का अलग अलग होता है, तो जो भी आपका मॉडल है, जो भी आपका ब्रांड है, उसके स्पेसिफिक होते हैं। आप उस पर जाकर चेक कर सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए। तो देखिए, ये आसूस है और शायद इसका स्किप बटन है, क्योंकि मैं 12 दबा रहा था तो आ नहीं रहा था। देखो, इसका स्किप बटन है। तो यहाँ पर देखिए आप आ गया है। तो मैं यहाँ पर अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करूँगा और पेन ड्राइव को सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ ये तुरंत ही बूट होने लगता है। मेरे पेन ड्राइव में जो सारे डेटाज़ हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वो अब रन करने लगते हैं। तो ये फर्स्ट लोगो पहले आ जाता है, तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट लोगो आ चुका है यहाँ पर। और अब इसके आगे का प्रोसेस जो है वो आने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं AMD Ryzen 3 और यहाँ पर जो है ये मॉडल नंबर है आसूस लैपटॉप का। यहाँ पर दिख नहीं रहा है एक्चुअल में, बट ये सिंक मास्टर है। तो यहाँ पर विंडोज़ 11 रन कर रहा है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करूँगा। यहाँ पर हम लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पर ही इंग्लिश इंडिया अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको बार बार लैंग्वेज सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वन टाइम में ही आपको बराबर ये इंग्लिश इंडिया का मिल जाएगा जो टाइम और डेट होता है। तो यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं और यहाँ पर सीधा नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके हम आगे चले जाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं सेटअप स्टार्टिंग ले रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा मल्टीपल बूटेबल पेन ड्राइव है जिसमें 7 से लेकर 11 तक हैं। तो मैं यहाँ पर 11 प्रो को सेलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पर देखिए हमारे इस ड्राइव में पार्टीशन बहुत सारे दिख रहे हैं। तो मतलब इसमें 2 हार्ड डिस्क लगी हुई है, एक SSD लगी हुई है जो NVMe है और दूसरा हमारा 1 TB का हार्ड डिस्क लगा हुआ है। जो 1 TB की हार्ड डिस्क है वो ख़राब है, वो हम बाद में निकाल लेंगे, क्योंकि अभी तो हमें लैपटॉप खोलना नहीं है, अभी तो हमें सिर्फ विंडोज़ इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर दूसरा ड्राइव देख सकते हैं, जो पहला वाला है वो ख़राब है, तो हम इसे बाहर बाद में निकाल लेंगे। और हम अभी इसमें जो 500 GB की हमारी NVMe SSD लगी है, हम उस पर विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं। उसमें एक पार्टीशन क्रिएट करते हैं 100 GB का, जिसमें विंडोज़ सिर्फ इंस्टॉल करना होता है और बाकी के जो 300 GB उसमें बढ़ जाते हैं, 300-350 GB, हम उसे डेटा के लिए रखेंगे। और जिसमें 1 TB की जो हार्ड डिस्क है वो ख़राब हो चुकी है, तो हम उसे बाहर निकाल लेंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हम पार्टीशन को सारे डिलीट कर चुके हैं और इसके लिए हम पार्टीशन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। एक 100 MB की पार्टीशन को, 100 GB की पार्टीशन को क्रिएट करेंगे। 100 GB की पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, 1 लगाकर 5 0 लगाने हैं, तो ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 150 GB क्रिएट करने वाले हैं और 300 GB का बैकअप रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने देखो अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद इस प्रोसेस को हम आगे ले लेंगे और इजीली हम इसे इंस्टॉल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम फॉर्मेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमने पार्टीशन को बना लिया है। अब हम विंडोज़ के ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पर वीडियो को हमने थोड़ा सा फॉरवर्ड किया है क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो विंडोज़ को इंस्टॉल करना बेसिकली बहुत ही सरल काम है, लेकिन आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपने अपने PC को फॉर्मेट करना चाहते हैं या फिर उसे नया बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको डेटा बैकअप लेना होगा। डेटा बैकअप करने के बाद ही आप इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ये विंडोज़ हो चुका है फाइनली, और हम एक नए सेटअप की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर विंडोज़ गेटिंग रेडी दिखा रहा है, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और इसके प्रोसेस के आगे ही थोड़े से स्टेप होते हैं जो हमें मैन्युअली फॉलो करने पड़ते हैं। और मैन्युअली अगर फॉलो करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और इजी तरीका है। देखो यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो यूज़र नेम पूछ रहा है कि आप किस यूज़र नेम से इसे बनाना चाहते हैं, आपका यूज़र प्रोफाइल क्या है। तो यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया है।
ये आसूस का लैपटॉप है तो मैं आसूस डाल देता हूँ, या आप एडमिन डाल सकते हैं, या आप अपना नाम भी डाल सकते हैं। जिस नाम से आप यहाँ पे डालेंगे उस नाम का प्रोफाइल आपको वहाँ पे बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर रहा हूँ, और नेक्स्ट करने के बाद इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसे फॉलो करते हैं, और टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने के बाद हम आगे नेक्स्ट के प्रोसेस की तरफ जाएंगे। ये एक प्रोसेस होता है जो विंडोज़ को फाइनल की तरफ लेके जाता है और अपने लैपटॉप को काम करने के वर्क तक पहुंचाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाई लिख के आ गया है, और यहाँ पर गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू लिख के आ गया है, और ये जस्ट लगभग 1 से 2 मिनट लेता है, और 1 से 2 मिनट में ये विंडोज़ पूरा रेडी हो जाएगा। आप इसे ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में। देख रहे हैं हमारा यहाँ पर विंडोज़ रेडी हो गया। अब मुझे ड्राइवर्स और कुछ अपडेट्स डालने होंगे, ड्राइवर अपडेट करने होंगे, और बेसिक सॉफ्टवेयर के साथ में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ पीसी बिल्ड नहीं करते, आपकी छोटी से लेकर बड़ी समस्या का समाधान करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो, या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, या फिर नेटवर्क से रिलेटेड हो। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।